दोस्तों, आज की कहानी है पतिदेव या तो अलग घर लेकर रहो या फिर मुझे तलाक दे दो। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंच सके हर नया वीडियो। कमरे में साय नाश्ते के साथ प्रवेश करती निर्मला के कानों में उसकी पुत्री की सहेली के कुछ वाक्य पड़े तो वह ठिठक कर बाहर ही रुक गई। रुचिका कह रही थी, तू पागल है सोनाली, शुभ शाम सुनती क्यों है? पलट कर जवाब मुंह पर मारा कर अपनी सास के। और वैसे भी नीलेश तो प्यार करता है ना तुझे? अरे वो तो मुझे बहुत प्यार करते हैं। वैसे प्यार तो ससुराल में सभी करते हैं मुझसे, बस मम्मी जी की आदत है हर बात में टोका टाकी करने की। जब अच्छे मूड में होती हैं तो ये भी खुद ही कहती हैं कि बेटी मेरी बातों का बुरा मत माना कर, मैं तो तुझे सब कुछ सिखाना चाहती हूँ, इसलिए कभी कभी ज्यादा ही बोल जाती हूँ। अरे ये क्या बात हुई? कितने सपने होते हैं शादी को लेकर हमारे, तो क्या शादी के बाद हमें अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जीने का हक भी नहीं है? उनका ज्यादा बोलना अगर उनकी बहू को बुरा लगता है तो नहीं बोले ना इतना ज्यादा। तो नीलेश को बोल, अलग होने के लिए अच्छी नौकरी करता है, अलग होकर आराम से रहो तुम दोनों। इसके आगे निर्मला सुन नहीं सकी और कमरे में प्रवेश करते हुए बोली, ये क्या उल्टी पट्टी पटा रही हो सोनाली को तुम? रुचिका, अभी बस 6 महीने हुए हैं इसके विवाह को और अभी से अलग होने के लिए उकसा रही हो। पता भी है परिवार के बीच रहने का सुख ही अलग होता है। 2 महीने बाद तुम्हारी भी शादी है, ऐसी ही सोच लेकर अपने ससुराल जाओगी। अरे आंटी, आपने हमारी बातें सुन ली। वैसे बताइए मैं गलत क्या कह रही हूँ? मैं तो हरगिज बर्दाश्त नहीं कर सकती ऐसी टोका टाकी। सोनाली भी क्या करे आंटी, मैं तो पहले से सोच कर बैठी हूँ, जैसे ही पहला मौका हाथ आएगा मोहित को लेकर अलग हो जाऊंगी। मोहित से ऐसा कहा है तुमने? कैसी बातें कर रही हैं आप आंटी? अभी से कह दूंगी तो कहीं शादी ही खतरे में न पड़ जाए। शादी हो तो जाने दीजिए पहले। नहीं नहीं, इतनी भी जल्दी नहीं है मुझे, कहते हुए रुचिका जोर से हंसी, फिर आगे बोली, बुरा मत मानिएगा आंटी, मगर मैं तो आधुनिक लड़की हूँ, साफ कह रही हूँ। आज आपके आगे की शादी से पहले सब लड़के माँ की ही कठपुतली होते हैं। धीरे धीरे ही तो बीवी के इशारों पर नाचना सीखते हैं। मैं भी अपने हिसाब से नशा लूंगी। मोहित को इतना तो विश्वास है खुद पर, अगर ये आधुनिकता है तो बेटा मैं तो पिछड़ी ही भली। सोनाली को भी मैं ये शिक्षा तो ग्रहण नहीं करने दूंगी तुमसे। मैं बिल्कुल नहीं कहती कि लड़कियों को ससुराल में किसी तरह का अन्याय या अत्याचार सहना चाहिए, लेकिन अन्याय, अत्याचार और अपनी ही भलाई के लिए कही गई बातों के बीच अंतर करना हो आना ही चाहिए। बहुएं भी छोटी छोटी बातों का बदकर न बनाए, कम से कम इतनी समझदारी और सहनशीलता तो होनी ही चाहिए। उनमें दोनों ही पक्षों को एक दूसरे को समझने में थोड़ा समय तो लगता है। रिश्तों को उतना समय तो देना ही सही। और बेटा तुमसे भी यही कहूंगी कि अति आधुनिकता के चक्कर में पड़कर अपने पैरों पर सवे ही कुल्हाड़ी मत मारो। कोई भी ऐसा फैसला मत करना जिस पर तुम्हें जीवन में कभी भी शर्मिंदा होना पड़े। आंटी मेरी चिंता मत करिए, आप अपनी सोनाली पर ध्यान दीजिए, कितना मुरझा गई है ये आपको नहीं लगता? सीढ़ कर कहा रुचिका ने। तो निर्मला ने उस वक्त वहां
ने जाना ही उसी समझा। रुचिका के जाने के बाद निर्मला ने सोनाली को अपने पास बैठाकर प्यार से उससे पूछकर सारा माजरा समझने का प्रयास किया। कोई खास बात थी ही नहीं। सोनाली की सास को सवे हर काम सहजता और सुंदरता से करने की आदत थी। बस यही अपेक्षा उन्हें अपनी बहू से ही रहती थी। सोनाली नए माहौल में सभी को ढालने की चेष्टा तो कर रही थी, परंतु कभी कभी सासू माँ का टोकना उसे बुरा लग जाता था। और जिस सास की कोई शिकायत उसने कभी अपने मायके वालों से तक नहीं की थी, वही सहेली द्वारा ससुराल के संबंध में पूछने पर बातों बातों में उसको बता दी थी। लेकिन यदि निर्मला ने समझदारी नहीं दिखाई होती तो यही छोटी सी बात बदखड़ बनकर सोनाली के ससुराल पक्ष से रिश्ते भी बिगाड़ सकती थी, क्योंकि रुचिका से बात करने के पश्चात सोनाली खुद को बेसारी और ससुराल पक्ष द्वारा सताई हुई समझ बैठी थी। खैर ये हुई कि अपनी माँ द्वारा समझाने पर उसकी समझ में बात आ गई थी और धीरे धीरे अपनी कमियां भी उसे साफ साफ नजर आने लगी थी। उसने वापस ससुराल जाने से पूर्व निर्मला से वादा किया कि वह अपनी गृहस्थी में बेवजह छोटी छोटी बातों को तुल नहीं देगी और परिवार को यथासंभव जोड़कर रखेगी। साल भर बाद सोनाली का अपने प्रथम प्रसव के लिए फिर से मायके आना हुआ। अब तक ससुराल के माहौल में वह ठीक प्रकार से सभी को ढाल चुकी थी और बहुत खुश थी। गर्भावस्था के दौरान सासू माँ ने उसका सगी माँ की तरह ध्यान रखा था। गर्भावस्था के कारण सोनाली रुचिका के विवाह में भी नहीं आ सकी थी। यहाँ आकर पता चला कि उसकी सहेली विवाह के 5 महीने बाद ही सदा के लिए ससुराल से मायके लौट आई है। उसने मोहित बनाया था, जिसे मोहित ने किसी सूरत में स्वीकार नहीं किया था। वह धमकी देकर इस आस में मायके लौट आई थी कि मोहित उसे मनाने उसके पीछे पीछे दौड़ा आएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। उल्टा उसने तलाक के कागजात भिजवा दिए थे। बहुत बड़ा धक्का लगा था रुचिका के अहंकार को और उसने सभी को घर में कैद कर लिया था। अपने अति आत्मविश्वास पर वह शर्मिंदा थी और किसी से मिलना जुलना तक नहीं चाहती थी। सोनाली ने निर्मला के दोनों हाथ थाम कर उसे धन्यवाद देते हुए कहा, थैंक यू माँ, आपने मुझे सही राह दिखाकर कोई गलत कदम उठाने से रोक दिया। नहीं तो शायद मेरा घर अगर नहीं भी टूटता, लेकिन रिश्तों में कड़वाहट जरूर भर सकती थी और रिश्तों की कड़वाहट से अपनी घुटन में न तो मैं खुलकर सांस ले पाती और न ही मेरे नीलेश और घर के बाकी सदस्य। फिर कहीं न कहीं उस दम घोटू वातावरण की सडांत मेरे मायके तक भी पहुंच ही जाती। उस वक्त लगा भी था कि मेरी माँ होकर आप मेरे दोष गिना रही हैं और मेरी सास को सही ठहरा रही है, लेकिन आपने समझदारी से मेरे रिश्तों में जो ऑक्सीजन उस समय भरी थी उसने मुझे हमेशा के लिए शर्मिंदा होने से बचा लिया। रुचिका को समझाने का मैं भी पूरा प्रयास करूंगी। अभी उसका तलाक हुआ नहीं है, शायद मेरी छोटी सी कोशिश से उसके टूटते रिश्ते भी संभल पाए। निर्मला ने सोनाली के सिर पर ममता भरा हाथ फेरक कर उसे गले से लगा लिया। सच ही तो है, एक माँ की थोड़ी सी समझदारी जहाँ रिश्तों में ऑक्सीजन देकर ताजगी भर देती है, वही एक गलत सीख बेटी का घर बर्बाद करने में कोई भी कसर